बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कहते हैं जग में नाम अलभ है संतों, बाकी सब कुछ लभ यानी मिल जाता है। कुछ भी तुम चाहो मिल जाएगा संसार में, लेकिन जो नाम है ये बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जितना मुश्किल है लोगों ने उतना ही आसान समझ लिया है इसको कि नाम क्या है भगवान का, वो तो कोई भी लेता रहे, कोई भी नाम ले लो, भगवान तो एक है, नाम अनेक है। इसी बात को कह के अपना जन्म बर्बाद कर देते हैं लोग। जो ये कहता है कि परमात्मा एक है, नाम अनेक है, कोई भी नाम ले लो, वो तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देगा। और जो ये कहता है कि परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक है, नाम के चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा को ढूंढो। नामों में क्या रखा है? पानी के नाम जल, वाटर, नीर, तोय, पानी और भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या नामों से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। नाम को छोड़ो, वस्तु को पकड़ो, क्योंकि वस्तु के ही सारे नाम हैं। इसी प्रकार अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राम, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, जो भी बोल दो तुम, वो उसी एक के नाम है। उस एक को जानना ही सबको जानना है। एक साधे सब सधे, और सब साधे तो सब जाए। और माली सींचे मूल को, फूल पात गाए। यानी तुम एक को साध लो। किसान क्या करता है? अगर उसके पास 10 लीटर पानी है तो क्या करेगा? 2 लीटर पत्तों पे फेंक देगा, 2 लीटर टहनी पे फेंक देगा, 2 लीटर फूल पे फेंक देगा, 2 लीटर फल पे फेंक देगा, 2 लीटर तने पे फेंक देगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? वो 10 का 10 लीटर कहां डालेगा? जड़ में। तो उसने एक को साध लिया तो सब सध गया। इसी प्रकार जो उस आत्म देव को साध लेता है, जो उस सत्य वस्तु को साध लेता है, फिर उसके लिए ये संसार, ये नाम, ये मंत्र, जंत्र, तंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तीर्थ, मूर्त, व्रत, नित्य नेम, ये सब फीका पड़ जाता है, ये सब खत्म हो जाता है। और केवल आत्मा में स्थित होना उसका परम लक्ष्य बन जाता है। वो क्या करने आया है संसार में? आत्मा में स्थित होने आया है। तब जाके उसकी परम गति होगी। नहीं तो नाम जप के कई 84 में चले गए, समझ लो। तो 84 में नहीं जाना है तो आत्म ज्ञान को अपनाना है। ज्ञानों में ज्ञान, महाज्ञान, आत्म ज्ञान, और दानों में दान, महादान, नामदान। यानी नामदान जो गुरु देते हैं वो सबसे बड़ा दान है इस दुनिया में, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। नामदान का मतलब है तुम्हें इस 84 लाख की, तुम्हें इस सारे संसार की, तुम्हें इस जेल की चाबी पकड़ा दी, ले बेटा भाग जा। इससे बड़ा और कोई दान नहीं है। यानी कभी अपने गुरु से शारीरिक सुख, दुनियावी सुख, ये सब नहीं मांगना है, ये नहीं मांगना है। ये बिना मांगे मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख, और मांगने से मरना भला। ये सतगुरु की सीख। जो मालिक दे रहा है उसमें आनंद करो, जो मालिक दे रहा है उसमें मंगल गाओ, उसकी शिकायतें मत करो कि मुझे कम दिया, मुझे कम दिया, मुझे कम दिया। जो तुम्हारी किस्मत में है भरपूर मिल रहा है तुम्हें, उसका आनंद लो। दूसरों को देख के जलो मत। जो उसकी किस्मत में है, जो उसने कर्म किए हैं, वो उसको मिल रहा है। तुमने भी एक हलवा बनाया घर में, पड़ोसी ने भी बनाया, तुमने चीनी कम डाली, उसने ज्यादा डाल दी, और ज्यादा डाली तो उसका मीठा मीठा लगेगा, और तुमने कम डाली तो फीका फीका लगेगा। ये अपने कर्म की खेती है। जो तुम्हें खुशहाल दिखाई दे रहा है, अमीर दिखाई दे रहा है, उसके कर्म ऐसे किए हुए हैं।
जो उसको फल भी ऐसा मिल रहा है, और तुम गरीब हो, तुम दुखी हो। इसका मतलब अब क्या करने का मौका आ गया है? अब अपने कर्मों को सुधारने का मौका आ गया है। यानी अब ऐसे कर्म करो कि उसका फल तुम्हें मीठे से मीठा मिले। किसी और के किए हुए कर्म का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हारे कर्म किए हुए का फल किसी और को मिलेगा। यहां सबको अपना अपना फल भुगतना है। तो कर्म अच्छे करो, भक्ति सच्ची करो, और इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त करो। चलो, ये शब्द बोल के मैं वाणी पे विराम देता हूं। और जो इस गांव में ये 3 दिवसीय भव्य सम्मेलन होता है, इसका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आभार क्यों? क्योंकि ये बहुत दुर्लभ स्थान है जहां पर बड़े बड़े संत आके अपने जीवन का सार बताते हैं, अपना अनुभव ज्ञान बताते हैं। ऐसी भूमि को शत शत नमन, शत शत प्रणाम। और ऐसे भक्तों को जो अपनी मेहनत की कमाई से, कोई बहुत करोड़पति नहीं है यहाँ पे कि तुम कहो बहुत बड़े करोड़पति हैं, जैसे भी हैं अपनी मेहनत की कमाई से कुछ अंश दे के आपस में मिलजुल के ये भव्य प्रोग्राम करते हैं। ऐसे कोई बिरले ही हंस होते हैं दुनिया में। इतने बड़े भाग हैं इस गांव के जीवों के कि उनको संतों की सेवा का भी मौका मिल रहा है हर साल, और भक्तों की भी सेवा का मौका मिल रहा है। तो ऐसे धन्य प्राणियों के लिए मैं एक बार चाहूंगा कि सब तालियां बजाएं, और दिल से ये मैं आस अरदास करता हूं कि ये प्रोग्राम और भव्य होता चला जाए। इतना भव्य होए कि पूरी दुनिया में इसका नाम हो, लोगों को पता लगे कि सुरगापट्टी वाले भी कोई हैं। चलो, आज का जो मेरे वचन है यही समाप्त करता हूं मैं। अब आगे का सफर करना है, अब गुजरात के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुवंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु दुल्लमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु बैरागपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी।